हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, चैप्टर शुरू करते हैं। एक नया चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जिसके लिए हम लोगों ने अर्थमेटिक हमारा चल रहा था और उसी के बीच में हम लोगों को एक एडवांस मैथ का पार्ट पढ़ना पड़ा जिसका नाम था एलसीएम एचसीएफ। अब इसमें टाइम एंड वर्क में सर क्या काम है? एलसीएम एचसीएफ का छोटा सा काम है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा, कि आपको ना बेसिक संख्याओं के एलसीएम लेना आना चाहिए। और कल आपकी लास्ट क्लास थी एलसीएम, उसकी एलसीएम एचसीएफ की। तो कल मैंने आपको ये भी कहा कि एलसीएम का ना थोड़ा सा रिवीजन करके आ जाना, बेसिक एलसीएम का, कि संख्याओं का एलसीएम कैसे लेते हैं। और सबसे ज्यादा काम आपको रिवीजन के लिए मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा, उसका टेबल पढ़ते हैं और वहां से एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर वही अपना बेसिक तरीका। ओके, तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उस चीज का 2 मिनट। और फिर देखो, टाइम एंड वर्क में ना कुछ आपको आसान चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ नए नए तरीके सीखने नहीं पड़ेंगे। बस आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एफिशिएंसीज निकालनी है, टोटल, मतलब सब कुछ वही मैं आपको शुरू के 10 मिनट में बेसिक समझाऊंगा। और आप देखना चैप्टर के लास्ट तक, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक आपको कहीं ना कहीं वही चीज आपको रिपीट मोड पर मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चीजों को। और आपसे मैं पूछता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं 10 और 20 का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में? 20। 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 एकम 20, 10 के पहाड़े में भी 20 आ जाता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का? 20। अगर मैं आपसे कहता हूं एलसीएम बताना 10, 20 और 30, तो बताना भैया इनका एलसीएम क्या होगा? 10, 20 और 30। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहेंगे सर 30 है। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 एकम 30। क्या 20 के पहाड़े में 30 आता है? आप कहेंगे सर नहीं आता। तो फिर हम जाएंगे 30 दूनी 60। क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है? यस सर, 20 तिया 60। क्या 10 के पहाड़े में 60 आता है? यस सर, 10 छिक्के 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलो अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, 10, 20, 30 और 40, अब बताना एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर अब बड़ी संख्या 40 है, अब बड़ी संख्या 40 है। तो 40 एकम 40, 30 के पहाड़े में नहीं आता। 40 दूनी 80, 30 के पहाड़े में नहीं आता। 40 तिया 120, 30 के पहाड़े में 120 आता है। 3 चौके 12 और 20 छिक्के 120, और 10 से तो कटेगा ही कटेगा। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं 10, 15 और 20, अब बताना एलसीएम कितना होगा? बड़ी संख्या 20 है, 20 एकम 20, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 20 तिया 60, जो 60 है वो 15 के पहाड़े में भी आता है, 10 के में भी आता है। तो कुछ इस तरीके से एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था और वही काम यहां पर आपको करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चे, चैप्टर हमारा शुरू होता है टाइम एंड वर्क। क्या शुरू होता है चैप्टर? चैप्टर शुरू होता है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। देखो, नाम को एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। टाइम क्या है? समय। वर्क क्या है? कार्य। तो समय तथा कार्य, इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है? बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें एफिशिएंसी। क्या है मेरे भाई? एफिशिएंसी। मतलब हिंदी में अगर मैं कहूं तो कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ये इसमें मोस्ट, या वर्क एफिशिएंसी, टोटल अगर मैं लिखता हूं तो वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, ये है पॉइंट। ये समझ लो। तो मान लेना कि 60 से 70% भाग टाइम एंड वर्क का आपने समझ लिया। अब वर्क एफिशिएंसी क्या होती है? सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर इसको एग्जाम्पल के हिसाब से ना आपके दिमाग में सेट करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? परिभाषा क्या है? इंग्लिश में लिखे तो वर्क, वर्क
डन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं तो प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? आप कहेंगे सर होता है वर्क एफिशिएंसी। अब सर इसका मतलब क्या है? आपने डेफिनेशन तो लिखवा दी, हमने छाप ली, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और डिटेल में जाकर समझाइए कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम एक्चुअल में है क्या। बच्चे चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कार्य क्षमता को थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कौन कौन सा समय है जिसकी हम बात करेंगे, कौन कौन सा वो यूनिट है, मतलब समय की वो यूनिट कौन कौन सी है जिसमें हम यूनिट ऑफ टाइम जो हम टाइम एंड वर्क में यूज करने वाले हैं। अब यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? यूनिट ऑफ टाइम समय की इकाई, समय की इकाई क्या क्या हो सकती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? वैसे तो बहुत सारी यूनिट होती हैं समय की, इस चैप्टर में क्या क्या हम यूज करने वाले हैं? भाई हम यूज करेंगे दिन, है ना। अब इसको एग्जाम्पल पे अगर मैं ले लूं, हम समझेंगे घंटा, आवर, हम समझेंगे मिनट, हम समझेंगे सेकंड, सेकंड। तो ये चीज है जिनको हम इस चैप्टर में एज अ यूनिट ऑफ टाइम लेंगे, एज अ यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। तो अब हमने ये देखा सबसे पहले यूनिट ऑफ टाइम होता क्या है, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे दिनों की बात करेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, इस तरीके से। सी जो है 15 दिन में कर सकता है। मान लो घंटे की अगर मैं बात करूं तो आप मान लो आप जो है 20 बीड़ी एक 10 घंटे में पी जाते हो, एक ऐसा मजाक के तौर पे, गुस्सा मत होना। जो राजू है वो 25 बीड़ी 30 घंटे में पी जाता है। तो वो घंटे की जब हम बात करेंगे, जब हम घंटे की बात करेंगे तो वो एक यूनिट बन जाएगी इस चैप्टर में। मिनट की बात करेंगे कि भाई साहब ए व्यक्ति जो है किसी काम को 10 मिनट में कर देता है, बी जो है 30 मिनट में कर देता है, तो इस तरीके से मिनट की, ऐसे ही सेकंड। तो ये तो हो गया यूनिट ऑफ टाइम। अब बात आती है पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है, पर का मतलब होता है प्रति, बच्चे हिंदी में इसका मतलब होता है प्रति, और प्रति का मतलब होता है एक, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, देखो यूनिट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया। अब अगर वर्ड जुड़ जाए पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूंगा ना, अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूंगा तो एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अगर मैं बात कर रहा हूं घंटे की तो एक घंटे में, एक घंटे में किया गया कार्य भी पर यूनिट ऑफ टाइम होगा। अगर मैं कहूंगा एक मिनट में किया गया कार्य, एक मिनट में किया गया कार्य, वो भी पर यूनिट ऑफ टाइम होगा। अगर मैं कहूंगा एक सेकंड में किया गया कार्य, एक सेकंड में किया गया कार्य, वो भी पर यूनिट ऑफ टाइम होगा। और यही होगा एफिशिएंसी, यही होगा। यानी कि एक, अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूं तो जो क्षमता होगी ना वो एक दिन में किया गया कार्य। अगर मैं घंटे की बात कर रहा हूंगा तो क्षमता होगी एक घंटे में किया गया कार्य। अगर मैं मिनट की बात कर रहा हूंगा तो एक मिनट में किया गया कार्य, और अगर सेकंड की बात कर रहा हूंगा तो एक सेकंड में किया गया कार्य। बात क्लियर हुई? यस। अब सपोज मैंने आपसे बोला कि ए जो है, ए कोई व्यक्ति है बच्चे, वो 10 दिन में, वो 10 दिन में, 10 दिन में ना वो 50 50 खिलौने बनाता है,
50 खिलौने बना देता है 10 दिन में। भाई उसकी कोई फैक्ट्री में काम करता है, वो कि कोई किसी फैक्ट्री में वो काम करता है और वो 10 दिन में 50 खिलौने बना देता है। और अगर मैं पूछूं ए की क्षमता क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर एडवांस में होगा भैया, सारा होगा, क्यों परेशान होते हो? भाग्य में छोड़ के यहां से नहीं ना, सब कराऊंगा, जो करा रहा हूं उस पर फोकस करो। बताइए। 10 दिन में एक है वो 50 खिलौने बना देता है, तो उसकी क्षमता कितनी है? अब यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। आप कहेंगे सर आपने दिनों की बात करी है, तो 10 दिन में अगर 50 खिलौने बनाता है, और आप सर अगर क्षमता की बात कर रहे हो, तो हमें एक दिन का काम निकालना है। किसका? एक दिन का। तो एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा? एक दिन में आप कहेंगे सर 50/10, यानी कि एक दिन में बनाएगा 5 खिलौने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी क्षमता क्या हुई, उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, आप कहेंगे 5 खिलौने प्रति दिन। यानी कि अगर मैं यहीं से उसकी एफिशिएंसी पूछूंगा, इसको ई डबल एफ से डिनोट करेंगे, क्षमता को ई डबल एफ से। अगर मैं उसकी एफिशिएंसी पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी हो गई 5 खिलौने प्रति दिन। 5 खिलौने प्रति दिन, ये उसकी एफिशिएंसी हो गई, 5 टॉयज पर डे। ऐसे ही अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि भाई इतने घंटे में इतना काम करता है, एफिशिएंसी बताओ, आप 1 घंटे का काम निकालोगे। अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति 10 मिनट में इतना काम करता है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप 1 मिनट का काम निकालोगे। पर यूनिट ऑफ टाइम में आपने देखना है कितना काम करेगा, वही उसकी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि 10 दिन में 50 खिलौने बना रहा है और एफिशिएंसी पूछूं तो आप 1 मिनट में कितने खिलौने बनाएगा, वो क्षमता होगी। नहीं, दिनों की बात कर रहा हूं तो दिनों में ही क्षमता बतानी है, घंटे की बात कर रहा हूं तो 1 घंटे में आपको उनकी एफिशिएंसी बतानी है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दी होगी इस चीज ने आपको। चलिए अब आगे आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। मैंने आपसे बोला कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, कोई काम है उसे 10 दिन में पूरा करता है। बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। कोई काम है, हमें नहीं पता क्या वो काम है, होगा कुछ, मान लो। अब ए जो है उस काम को 10 दिन में निपटा देगा, बी जो है उसी काम को 15 दिन में निपटा देगा। अब सवाल बनता है कि अगर दोनों मिल जाएं, ए और बी, तो काम को कितने दिन में निपटा देंगे? भाई ए अगर अपनी जगह काम करेगा, बी को साथ नहीं लगाएगा, तो वो 10 दिन में काम को खत्म कर सकता है। बी अगर अकेला काम करेगा तो 15 दिन में खत्म कर सकता है। आपने क्या किया, ए की गर्दन पकड़ी, बी की गर्दन पकड़ी, दोनों लगो काम पे। आपने ना दोनों को काम पे लगा दिया। अब काम कितने दिन में होगा? तो क्या 10 और 15 25 दिन में काम होगा? ये सही है या गलत है? या सही है? क्या आप इसका जवाब बताओगे? मैंने कहा अगर दोनों मिल जाएं तो आप दोनों के दिनों को जोड़ दो, 10 और 15 25 दिन में काम होगा। दोनों के दिनों को जोड़ के अगर मैं ये कहूं कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो क्या 25 सही जवाब है या गलत है? ये समझना। देखो, जो चीज सही है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो गलत है वो भी पढ़ाना काम है, कि ताकि आप के दिमाग में ये वायरस ना आए इन फ्यूचर कि ऐसा क्यों नहीं। वो चीज भी तो मेरा ही काम है ना क्लियर करना। बताओ सही है या गलत है? भाई अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे जिसे थोड़ी सी कम नॉलेज है मैथ्स के बारे में या है ही नहीं, उससे आप ये सवाल पूछो, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हो सकता है कि एक बार को वो जवाब दे कि भाई साहब 10 और 15 25 दिन में काम करेंगे। अब ये चीज थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल सीखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखो कि मान लो आपके घर में काम चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, काम चल रहा है आपके घर में। एक मिस्त्री, 2 कमरों में आपने 2 मिस्त्री लगाए हुए हैं। एक मिस्त्री एक कमरे में लगा हुआ है, वो क्या करता है, एक दीवार, पूरे दिन में एक दीवार को पलस्तर करता है, सीमेंट का पलस्तर जो होता है, एक दिन में एक दीवार पलस्तर करता है।
जो दूसरे कमरे में मिस्त्री लगा हुआ है वो एक दिन में 2 दीवारों को पलस्तर कर देता है, 2 दीवारों को। अगर आप उन दोनों को एक ही कमरे में लगा दोगे तो क्या काम जल्दी होगा या लेट होगा? आप कहेंगे सर अगर दोनों को आपने एक कमरे में लगा दिया, एक ही काम में दोनों को लगा दिया, तो सर काम तो जल्दी हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना भाई। दोनों लोगों को आप एक ही कमरे में घुसा दोगे भाई, दोनों इसी कमरे की दीवारों को प्लस्तर करोगे, जब दूसरे कमरे में जाओगे काम तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति लगा रहता जो एक दिन में एक दीवार प्लस्तर करता है, तो 4 दिन में 4 दीवार करता, तो वो कमरा 4 दिन में कंप्लीट होता। लेकिन आपने दूसरे को भी उसी कमरे में घुसा दिया, तो काम में 4 दिन थोड़ी लगेंगे, काम तो जल्दी हो जाएगा। है कि नहीं भाई? भाई ये तो प्रैक्टिकल बात है। तो यहां अगर ए जो 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर 25 दिन में थोड़ी करेंगे, समय उनको कम लगेगा। अब कितना लगेगा थोड़ा सा वो भी देखते हैं। बच्चे मैंने आपको एक चीज बताई कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर वो काम है कितना। किसी ने पूछा कि सर वो काम ना है कितना जिसे ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन या 15 दिन में कर सकता है? वो काम कितना है सर, पहले काम तो बताओ। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आया कि सर वो काम कितना है जिसे ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन मार्क का सॉल्यूशन है कि भैया इनका एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम लो, वो हम काम को मानकर चलेंगे। सर दोनों बैठकर बातें करेंगे और लेट हो जाएगा। हमारे जैसे मालिक होंगे ना उनके, तो काम होगा ही नहीं। देखो मैंने कहा सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आया कि सर वो काम कितना है जिसे ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम ले लो। अब यहां से स्टार्ट होती है किसका रोल? यहां से स्टार्ट होता है एलसीएम का रोल। एलसीएम का रोल। तो भैया 10 और 15 का एलसीएम कितना आया? आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम आया 30, और इस 30 को ही हम क्या मानकर चलेंगे? कुल कार्य। क्या मानकर चलेंगे बच्चे? कुल कार्य। इंग्लिश में बोले तो टोटल वर्क, टीडब्ल्यू। इंग्लिश में क्या? टीडब्ल्यू, टोटल वर्क, इसे मानकर चलेंगे। अब टोटल काम आपका यहां कंप्लीट हो गया, इतना काम उन्हें करना है। ये जो 30 काम है ना, ए इसे 10 दिन में खत्म कर सकता है अगर अकेला लगा रहे, बी जो है 15 दिन में खत्म कर सकता है अगर अकेला लगा रहे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है? तो आप मुझे बताओ, ए अगर 10 दिन में 30 काम कर देगा तो ए की क्षमता कितनी हुई? ए का 1 दिन का काम। भाई ए जो है 10 दिन में इतना काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे सर 30/10, तो कितना आ गया? 3। ये ए की क्षमता आ गई। भाई ए जो है 10 दिन में 30 काम करेगा, तो 1 दिन में कितना करेगा? 30/10। बी जो है 15 दिन में 30 काम करेगा, तो 1 दिन में कितना करेगा? 30/15। आप कहेंगे सर बी की क्षमता आ गई 2। 1 दिन का काम है ये, जो क्षमता है ये क्या है? 1 दिन का काम। किसका? ए का। जो 2 है ये क्या है? ये बी की क्षमता है। मतलब बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम 2, ए का 1 दिन का काम 3। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों मिल जाएं, ए प्लस बी, अगर ये दोनों मिल जाएं तो दोनों की मिलाकर क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 3 + 2। कितनी हो जाएगी सर? 5 हो जाएगी। यानी कि अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 5। 5 दोनों की एफिशिएंसी है, 3 इसकी और 2 इसकी। दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 5। हमें कराना है 30। हमें कितना काम कराना है? 30, दोनों से मिलाकर। तो 30 यूनिट को करने में कितना समय लेंगे? 30, और बटा दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे 5 से। आप कहेंगे सर दोनों अगर मिल जाए ना तो काम 6 दिन में होगा, ना कि 25 दिन में। ये है असली आंसर। सबसे पहले आपको दिया हुआ था ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 25 दिन में। मैंने कहा सबसे पहला सवाल कि सर वो काम कितना है जिसे ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करेगा। मैंने कहा इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 30, उसको आपने टोटल वर्क मान लिया।
फिर दूसरा सवाल आया, सर इनकी एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है। तो ए 10 दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 30/10, 3 यूनिट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 10 तिया 30, 3 बार जा रहा है, 3 लिख दो। 15 दूनी 30, 2 बार जा रहा है, 2 लिख दो। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता हो गई। मैंने कहा अब अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता है 3 और 2 5। तो टोटल काम को करने में समय कितना लेंगे, टोटल काम है 30, दोनों की क्षमता है 5, डिवाइड कर दिया सर, 6 दिन लेंगे। क्या आप तैयार हैं टाइप 1 को करने के लिए? यस, आप बिल्कुल तैयार हैं। बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसी के ऊपर बेस्ड है आपका टाइप 1। आप ये बच्चे जानते हैं, जब हम पहली क्लास करते हैं किसी भी चैप्टर की, तो उसमें हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं। अरे ये तो वही सवाल हो गया जो अभी किया था हमने, इसका आंसर तो अभी किया है ना, यही वाला तो सवाल है, ये सेम क्वेश्चन ही तो है ये वाला, कि भैया ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर। तो बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में। बच्चे टाइम एंड वर्क में आज पहली क्लास है और लास्ट की क्लास तक आपके दिमाग में 2 ही सवाल आने चाहिए हर सवाल को पढ़ने के बाद। पहला सवाल क्या, टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य। दूसरा सवाल क्या, इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है। 2 सवालों के जवाब आपने अगर आपके दिमाग ने दे दिए ना, तीसरी बार में आपका आंसर आपके साथ होगा। पहला सवाल टोटल काम कितना है, दूसरा सवाल इनकी एफिशिएंसी कितनी है। सवाल ने कहा ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहला सवाल है टोटल काम कितना है, इनका एलसीएम कितना भाई साहब, 30। दूसरा सवाल क्या है, इनकी क्षमता कितनी है। तो ये आएगा 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ये इनकी क्षमता आ गई। तो ए और बी की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर दोनों की कितनी है, आप कहेंगे सर 3 + 2 दैट इज 5। और टोटल टाइम कितना लगेगा सर, 30/5, यानी कि 6 डेज। और आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दे दो, बताएंगे भैया। बताओ बताओ बताओ। मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में करता है, जबकि सोहन उसे 6 दिन में अकेला करता है। मोहन और सोहन मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बेसिक चीज पढ़ाऊंगा आज आपको मैं, बिल्कुल बेसिक, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस टाइम हम बहुत अच्छे अच्छे सवालों को कर रहे होंगे, और उसके लिए आपका बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। भाई मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में करता है, सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि भैया मोहन को मैं एम मान लेता हूं और सोहन को मैं एस मान लेता हूं। तो मोहन 3 दिन में करता है, सोहन 6 दिन में करता है। तो सबसे पहला सवाल कि भाई साहब वो टोटल वर्क कितना है, वो टोटल वर्क कितना है। आप कहेंगे सर 3 और 6 का एलसीएम ले लो, सर 6 ही आएगा। भाई बड़ी संख्या 6 है, तो 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। इसीलिए इन्हीं दिनों को आपके सामने, आप घबराओ नहीं, इन्हीं दिनों को अच्छे दिन बनाने के लिए ही तो एलसीएम पढ़ाया मैंने आपको। आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये आपने इनकी एफिशिएंसी भी लिख दी। अगर मैं आपसे कहूं दोनों की एफिशिएंसी मोहन और सोहन की मिलाकर है कितनी, तो आप कहेंगे 2 + 1 सर 3 है। और टोटल काम को करने में समय कितना लेंगे, आप कहेंगे सर 2 दिन लेंगे। कितना, 2 दिन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। इज दैट क्लियर। आप कहेंगे सर अच्छे वाला क्लियर। अगला सवाल करो। करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से, बताओ जवाब। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब आपकी तरफ से जवाब चाहता हूं मैं इसका।
कोई भी कोप्राइम अगर संख्या है, कल ही तो बताया मैंने कोप्राइम क्या होती है, सहअभाज्य। कोई भी कोप्राइम अगर संख्या है, उनका जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बताओ। भाई ए जो है एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। अब आपको पता चलता है कि सर एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना है, और आपने देखा सर 8 और 11 का अगर एलसीएम लेना है तो मुझे पता है सर 8 और 11 को प्राइम है, क्योंकि यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। भाई 8 और 11 से कुछ कॉमन ले सकते हो आप, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर अगर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो तो ये कोप्राइम यानी कि सहभाज्य हैं। तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका गुणनफल कर दो, 11 अट्ठे 88 होगा। और यही 88 क्या है? टोटल वर्क। क्या है भाई? टोटल वर्क है, कुल कार्य। ये जाएगा 88/8 11, और 11 अट्ठे 88। ये इनकी एफिशिएंसी भी आपने देख ली। अब हमें दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी चाहिए, ए प्लस बी। कितनी हो जाएगी? 11 + 8 यानी कि 19। और दोनों से मिलाकर काम कराना है, 88/19 दिन। या फिर इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 चौके 76, 4 8 4 12, 4 सही 12/19 दिन। 4 सही 12/19 दिन, ये मेरा सही जवाब है। सर इसमें एचसीएफ का काम नहीं होता, केवल एलसीएम का? हाँ, केवल एलसीएम का ही काम होता है। अगला सवाल है भाई, पढ़िए जरा, बताइए उत्तर। सवाल है एक्स वाई जेड एक काम को 7 14 28 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? यहाँ 3 लोग आ गए। टेंशन लेने का नहीं, देने का। ना तो लेने का ना देने का, सवाल को सॉल्व करने का और आंसर बताने का। चलिए भाई, 3 लोग हैं यहाँ, कौन कौन है? एक्स वाई और जेड। एक्स 7 दिन में, ये 14, और ये 28। एलसीएम बताना जरा कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या 28 है, 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 एकम 28, 14 से भी कट जाएगा, और 7 चौके 28 तो होता ही है। तो एलसीएम कितना आ गया? 28। तो 7 चौके 28, 14 दूनी 28, और 28 एकम 28। तीनों की एफिशिएंसी आपको पता चल गई। एफिशिएंसी मतलब एक एक दिन का काम, एक्स का एक दिन का काम, वाई का एक दिन का काम, और जेड का एक दिन का काम। अगर तीनों मिलेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 + 2 + 1, 4 2 6, 6 और 1 7। और 28 यूनिट काम कराना है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 4 दिन में काम को निपटा देंगे, अगर तीनों मिलेंगे तो। कितने? 4 दिन में। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है। मुकेम्बो खुश हुआ। करिए सवाल। जिन लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको लग रहा होगा सर इतने आसान क्यों करवा रहे हो। कराने दो मुझे, टेंशन ना लो। जिस दिन क्लास कंप्लीट होगी आप सभी लोग संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उनको भी तो आपके साथ लाना है ना। देखो, रीना बीना बिमला एक काम को 4 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करती हैं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? आप ही से ही मुझे आंसर चाहिए, आप ही से।
बताओ बताओ बताओ। 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, एलसीएम ले लो। 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 12 दूनी 24, 8 से कट जाएगा 24, 8 तिया 24, 4 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम तो 24 आ गया। जल्दी से करके बताओ यार उत्तर, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ टुकुर टुकुर। बताओ भाई। भाई 3 लोग हैं, रीना, बीना और विमला। ये 4 घंटे, 8 घंटे, 12। तो सबसे पहला काम है इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, सॉरी, इनका एलसीएम लेकर इनका टोटल वर्क निकालना। उसके लिए सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, 12। 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता। 12 दूनी 24, 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 तिया 24, और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो भैया 24 आ गया एलसीएम, तो 4 छिंग 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तो 6 3 2। अब सवाल कहता है कि यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो तीनों की एफिशिएंसी हमको पता होनी चाहिए। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 3 2, ये आ गई 11। अब काम कराना है 24/11। 11 का पहाड़ा भी आप पढ़ सकते हो, 11 दूनी 22, 2 सही 2/11 दिन। यही मेरा सही जवाब है। ओके, आगे चलें। चलिए, बताओ भाई इसका जवाब। सवाल है, ए बी और सी अकेले काम करते हुए काम को 16, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में टाइप चेंज करता हूं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग। देखो ए बी सी अलग अलग अगर काम करें तो काम ये 16 दिन में करेगा, ये 24 दिन में, और ये 36 दिन में। भाई एलसीएम कितना आ गया, 36 एकम 36, 24 के पहाड़े में नहीं आता। 36 दूनी 72, 24 के पहाड़े में 24 तिया 72, लेकिन भैया 16 के पहाड़े में नहीं आता। 36 तिया 108, नहीं बनेगी बात। 36 चौके 144, यहां बन जाएगी बात, क्योंकि 24 के पहाड़े में आता है 24 छिक्के 144, और 16 निम्मा 144, और 36 चौके 144, तो यहां बात बन गई, यहां बात बन गई। अब यहां तीनों की एफिशिएंसी आप मुझे बता दो। उसने बोला है ना तीनों मिलकर अगर काम करें तो 9, 6 और 4, ये आ जाएगी 19। और 144 काम कराना है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, इतने समय में टोटल काम हो जाएगा। 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 7 4 11/19 दिन। 7 सही 11/19, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अच्छा, दो ऑप्शन सेम थे, 2 सही 2/11, 2 सही 2/11, ठीक है यार, इसको कुछ अलग कर दो, को 3 कर देते हैं। अब ठीक है, अब तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है भाई, इसका उत्तर कितना आ गया, 7 सही 11/19। इस तरह का टाइप बिल्कुल बेसिक टाइप था, बेसिक से भी बेसिक कुछ हो सकता है, तो वो ये टाइप आप कहोगे जो टाइप नंबर 1 हमने पढ़ा है। अब आते हैं टाइप नंबर 2, यानी कि थोड़ा सा मैं सवाल की लैंग्वेज को चेंज करूंगा, थोड़ा सा एफिशिएंसी निकालने में हल्की सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हल्की सी, वो भी पहले क्वेश्चन में, उसके बाद में इसमें भी आप परफेक्ट बन जाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पहला सवाल है आपके सामने, जरा देखेंगे क्या है सवाल। और ए बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए अकेला 24 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। देखो अभी तक जो टाइप 1 हमने पढ़ा उसमें जो हमें समय दिया हुआ था वो ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग समय दिया हुआ था कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में कर सकता है। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहां थोड़ी सी कहानी अलग है। यहां आपसे बोला है कि ए और बी मिलकर 16 दिनों में काम को पूरा करते हैं।
ए और बी मिलकर, और अगर ए अकेला काम करे तो 24 दिन में करता है। देखो, अगर ए और बी मिलकर काम करें तो 16 दिन में निपटा देंगे, ए अकेला काम करे तो 24 दिन में निपटा देगा। आपसे पूछा है, बताओ बी अकेला कितने दिन में काम को निपटा सकता है। ये चीज आपसे पूछी गई है। चलिए देखते हैं भाई, ए और बी कितने दिन में बोला है? 16 दिन में। ए अकेला कितने दिन में बोला है? 24 दिन में। उसने बोला है ए और बी मिलकर 16 दिन में खत्म कर सकते हैं, ए अकेला 24 दिन में खत्म कर सकता है, यही बोला है। यस, अपना वही काम। एलसीएम ले लो, 24 एकम 24, 16 के पहाड़े में नहीं आता, 24 दूनी 48, तो एलसीएम आ गया 48। तो 24 दूनी 48 और 16 तिया 48। अब मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने ये नहीं कहा आएगी, आ सकती है किसमें? एफिशिएंसी निकालने में, लेकिन वो आएगी नहीं। कैसे? जरा देखना भाई, सामने देखो 1 मिनट के लिए। आप देख रहे हो ए की क्षमता कितनी है? 2, और ए और बी की मिलाकर कितनी है? 3। फिर से देखो, ए की क्षमता कितनी है? 2, और ए और बी की मिलाकर कितनी है? 3। ए की क्षमता अगर 2 है तो मैं ए के सर पे लिख दूंगा कि भाई साहब तेरी क्षमता तू पकड़। ए से कहूंगा तुम्हारी एफिशिएंसी तुम्हारे हवाले। ए की क्षमता कितनी है? 2, तो ए की एफिशिएंसी उसके हवाले मैंने कर दी। अब आप देख पा रहे हो कि ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर मैंने ए की क्षमता ए को दे दी तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? आप कहेंगे सर दोनों की मिलाकर अगर 3 है और ए की क्षमता अगर 2 है तो बी की कितनी बचेगी? 1। भाई 2 और 1 3 तभी तो बनेगा, 2 और 1 3 तभी तो बनेगा। बात क्लियर हुई? 2 और 1 3 तभी तो बनेगा जब ये अब आप ए की क्षमता 2 दे दोगे और दोनों की मिलाकर 3 है। यस, अब उसने कहा बी की क्षमता मिल गई, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई साहब काम जो कराना है ना, बी अकेले से कराना है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे सर 48 काम है और बी की क्षमता है 1, सर 48 दिन में काम करेगा। हमें जो इस सवाल में काम कराना है ना, वो अकेले बी से कराना है, और अगर काम अकेले बी से कराना है, अकेले बी की क्षमता पता होना जरूरी है। भाई जिससे काम कराना है उसी की क्षमता पता होना जरूरी है ना। जब ए और बी दोनों से काम करा रहे थे पिछले सवाल में, तो दोनों की क्षमता पता होना जरूरी थी। यहां अकेले बी से करा रहा है तो बी की क्षमता पता होना जरूरी है। हो सकता है अगले सवाल में अकेले ए से काम कराए तो ए की क्षमता पता होना जरूरी है, सी से कराए तो सी की क्षमता पता होना जरूरी है। मतलब जिससे काम कराएगा उसकी एफिशिएंसी पता होना जरूरी है। चलिए इस सवाल पे आते हैं, देखेंगे बच्चे इस सवाल को। राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो श्याम को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? बताओ भाई, दो लोग हैं राम और श्याम, राम और श्याम कितने दिन में? 8 दिन में। और कह रहा है राम अकेला, राम अकेला कितने दिन में? 12 दिन में। भाई राम और श्याम 8 दिन में और राम अकेला 12 दिन में, एलसीएम बताना कितना? 24। आप कहेंगे 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। अब आपसे पूछा है कि श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? श्याम अकेला कितने दिन में करेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। उसके लिए तो आपको श्याम की क्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। तो राम की क्षमता कितनी है? 2, वो उसके हवाले कर दो, भाई राम तेरी क्षमता तेरे पास। राम और श्याम की क्षमता कितनी है? 3, जिसमें राम की क्षमता 2 है तो श्याम की क्षमता कितनी बचेगी? 1।
तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? श्याम अकेला, भाई 24 काम है और श्याम की क्षमता है 1, आप कहेंगे सर 24 दिन में। ये आपका सही जवाब है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, नेक्स्ट करिए। टाइम दिया थोड़ा सा आपको, मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, बताओ इसका जवाब क्या होगा? अखिलेश किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, अखिलेश और मोहन 4 दिन में कर सकते हैं, तो मोहन अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? एक ऐसा पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेट आए हो ना, सच बताना, लेट जुड़े हो ना क्लास में, यस यही प्रॉब्लम है। मैंने शुरू में बोला कि आज मैं बिल्कुल बेसिक चीजें कराऊंगा, और ये बेसिक चीजें आपका बेस मजबूत करने के लिए हैं। जब मैं आपको अच्छे लेवल की तरफ ले जाऊं तो आप तैयार रहो उसे करने के लिए। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में तो जितने क्वेश्चन आएंगे क्या उतने ही क्वेश्चन करा दूं आपको, 30-35 जो भी आते हैं आपके एग्जाम में, नहीं ना? समझो बात को, ऐसी बचकानी बातें क्यों करते हो? अखिलेश किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, भैया अखिलेश कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। कह रहे अखिलेश और मोहन, अखिलेश और मोहन कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ये इनकी क्षमता आ गई। अखिलेश की क्षमता 2 और दोनों की मिलाकर 3। अब अगर मुझे मोहन की क्षमता चाहिए तो अखिलेश की क्षमता कितनी है? 2, इसके हवाले कर दो। दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3। अखिलेश की अगर 2 है तो मोहन की कितनी होगी? 1। तो मोहन अकेला कितने दिन में करेगा? मोहन अकेला, आप कहेंगे 12/1, दैट इज 12 दिन में। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट ये सवाल करिए। बताओ भाई बताओ, का जवाब होगा सवाल का? सवाल है ए और बी क्रम से 80 दिन 96 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 80 दिनों में, बी अकेला 96 दिनों में, ठीक है। और कह रहा है उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में काम को पूरा कर लिया। किन्होंने? किन्होंने? ए ने और बी ने। अगर वो दोनों लोग सी की मदद करें तो काम को 32 दिन में पूरा करेंगे। आपसे कह रहा है सी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा? भाई सवाल में कह रहा है ए अकेला 80 दिन में कर सकता है, बी अकेला 96 दिन में कर सकता है, और तीसरी लाइन में उसने बोला कि उन्होंने अगर सी की मदद ली, ए ने और बी ने, ए ने और बी ने अगर मदद किसकी ली? सी की, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 32 दिन में। अब यहां आप इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? मुझे लग रहा है 480 आएगा। भाई 32 और 96 का तो 96 ही होता है, इन दोनों का तो 96 ही आएगा। इन दोनों का कितना होगा? भाई 80 के पहाड़े में वही संख्या आएंगी जिनके लास्ट में 0 है, तो 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 480 एलसीएम है। 32 एकम 32, 8 4, 32 एकम 32, 8 8 16, 32 पंजे 160, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 8 6 48, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आप एलसीएम अपने हिसाब से निकाल लो, आपको मैंने हर तरीके से एलसीएम निकालना सिखाया है, ठीक है। आप इस तरीके से एलसीएम निकाल लेना। अगर आपकी समझ में ये नहीं आया कि 480 कैसे है, मैंने कैसे निकाला? 32 और 96 का एलसीएम 96, 96 और 80 का एलसीएम, 80 के पहाड़े में वही संख्या आएंगी जिनके लास्ट में 0 है, और 96 वाली संख्या का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हो
तो 0 आता है जब आप 6 पंजे 30 इसका 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे, और 96 पंजे 480 होता है, और यही एलसीएम हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि सी अकेला कितने दिन में काम को करेगा, उसके लिए सी की क्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। अब ए की क्षमता कितनी है 6, इसके हवाले कर दो। बी की क्षमता कितनी है 5, इसके हवाले कर दो। अब हमें पता है तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 15 है। ए की 6, बी की 5, तो 6 और 5 11, टोटल 15 है। तो सी की क्षमता कितनी बची है 4। भाई तीनों मिलकर 15 होनी चाहिए ना। 6 और 5 11, ए और बी की हो गई, तो 11 और 4 15। अब कह रहा है सी अकेला, सी अकेला काम कितना कराना है 480। सी की क्षमता कितनी है 4, ये आ जाएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ये करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर मैं क्लास को आज ओवर करता हूँ। बेसिक चीजें बतानी थी आज मुझे, और वो सारी बेसिक चीजें मैंने आपको करा दी। 2 टाइप के बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना ही काफी है। बाकी कल से हम थोड़ा सा इससे ऊपर चलेंगे लेवल में, और नए नए टाइप्स, नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ। आज क्या दिन हो गया शुभम? आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, अभी अगले वीक में 2-3 दिन और लग जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। ए 6 दिन में काम कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 3 दिन में काम पूरा कर लिया, सी अकेला कितने दिन में काम को करेगा? भाई ए जो है 6 दिन में काम कर सकता है, बी जो है 9 दिन में काम कर सकता है, और कह रहा है सी की सहायता से, यानी कि ए और बी तो है ही है, अगर सी भी आ जाए तो काम 3 दिन में हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 9 दूनी 18, तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 3 छिंग 18। अब यहां से सी की क्षमता निकालना आपके लिए बच्चों का खेल है, बच्चों का, कि भाई ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो ए की क्षमता ए के हवाले कर दो, बी की क्षमता बी के हवाले कर दो, और आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6, ए और बी की क्षमता कितनी है 3 और 2 5, तो सी की क्षमता कितनी बचेगी, सी की क्षमता बचेगी 1। अगर मुझे काम सी अकेले से कराना है तो भैया काम होगा 18/1, दैट इज 18 दिन में। बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर हो गई। चलो, तो क्लास को कंप्लीट करते हैं यहीं पे। 11 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया था आज, और बेसिक कॉन्सेप्ट आज का टारगेट कंप्लीट करते हैं, और बाकी कल 2 टाइप या 3 टाइप, 2 ही टाइप कवर हो पाएंगे। कल भी 2 टाइप और थोड़ा सा इससे एडवांस वर्जन लेकर आऊंगा। बिल्कुल बेसिक चीजें आज हमने पढ़ी हैं कि क्या टाइम एंड वर्क होता है, कैसे हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालते हैं, क्या कार्य क्षमता होती है, कैसे कार्य क्षमता निकालते हैं। यही आज का मोटिव था आपको सिखाने का। क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आता है, क्या लेवल आता है, उसके लिए तो पूरा चैप्टर बाकी है अभी। तो चलिए बच्चे, क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।